मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में एक अहम और बड़ा फैसला लिया गया है। जी हां, बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में तय किया गया है कि बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण मिलेगा। सरकार के इस निर्णय को महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरल शब्दों में आपको समझाएं तो राज्य सरकार की नौकरियों में लागू महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की सुविधा का लाभ अब सिर्फ बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। राज्य के बाहर की महिलाओं को सामान्य कैटेगरी में ही आवेदन करना होगा। दरअसल काफी दिनों से यह मांग उठ रही थी कि दूसरे राज्य के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ न दिया जाए। डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर हाल ही में पटना की सड़कों पर भी छात्र प्रदर्शन करते नजर आए थे। इसके बाद आज सरकार ने चुनाव से पहले अहम निर्णय लेते हुए यह ऐलान किया कि बिहार की महिलाओं को ही सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि अभी तक राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए जो 35% 36 आरक्षण की व्यवस्था प्रभावित है, उसका लाभ किसी भी राज्य की महिला ले सकती थी, लेकिन अब यह लाभ सिर्फ बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं को ही देय होगा। अन्य राज्य की जो महिलाएं प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेंगी, उन्हें सामान्य श्रेणी में ही आवेदन करना होगा। आरक्षण का लाभ उन्हें देय नहीं होगा। साथ ही मंत्रिमंडल ने संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा करने वाले दिव्यांग जनों को जिन्होंने प्रीलिम्स पास की हो, उन्हें आगे की तैयारी के लिए 1 लाख और 50,000 की आर्थिक सहायता देने की स्वीकृति दी है। इसके अलावा सरकार ने किसानों के डीजल अनुदान के लिए 100 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। साथ ही आज की बैठक में युवा आयोग के गठन की भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है। समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा। इसकी जानकारी शेयर करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले। साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो। सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बने ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन बिहार।